नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार दोस्तों। प्रशांत जी ने जब से बांकीपुर के 10,000 युवाओं को नौकरी देने का घोषणा किया है, विरोधियों का क्या हाल है पूछिए मत। उनकी स्थिति बड़ा बुरा है। समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को कि इस पे वो सकारात्मक प्रतिक्रिया दे कि नकारात्मक दे। मैं बता रहा हूँ कैसे। भाजपा जदयू जो भी प्रशांत जी के विरोधी हैं, उनका हाल कुत्ता वाला हो गया है। वो ना हाँ बोल पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि ना प्रशांत किशोर गलत किया कर रहे हैं, मतलब 10,000 युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहिए, तो जनता को क्या जवाब देंगे? भाई, अगर कोई नेता कोई विधायक अपने क्षेत्र में बोलता है कि अपने क्षेत्र के 10,000 घरों से लड़के को जो बेरोजगार है, शिक्षित है, एलिजिबल है बट बेरोजगार है, उनको मैं अपने पहचान के हिसाब से अपने पहचान अपने पैरवी के बलबूते पर नौकरी दिलाऊंगा, इसको गलत कैसे कहिएगा आप? किसी को रोजगार देना गलत तो होगा नहीं। तो अब भाजपा वाले जदयू वाले गलत कह नहीं सकते हैं इस डिसीजन को, और सही भी नहीं कह पा रहे हैं। काहे भाई कि आप कहिएगा कि मतलब सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर, तो पहला बात कि आप विरोधी होकर तो सही कह नहीं पाइएगा। आपका फंडामेंटल गुण धर्म बताता नहीं है। दूसरा चीज, अगर आप बोलते हैं कि ना सही कर रहे हैं, तो इस बात से प्रूफ हो रहा है कि वाकई में इतने प्रबल संख्या में वहां लड़के बेरोजगार हैं, जो एलिजिबल थे, जो एजुकेटेड थे, जो क्वालिफाइड थे। उसके बावजूद आपके 30 साल 35 साल के शासन काल के रहते हुए भी वहां के लड़के इतने भारी मात्रा में बेरोजगार हैं, तो ये समस्या आपने सॉल्व काहे नहीं किया? आप समझिए, जैसे वो मानते हैं कि प्रशांत सही बोल रहे हैं, तो सवाल तो उन पे उठ जाएगा। फिर आप का अगर वो सही बोले तो ये सही आपने काहे नहीं किया? आप 30-32 साल से आपको मौका दिया जा रहा था, तो ये कदम आप काहे नहीं उठाए? आपके पास डबल इंजन की सरकार थी, पावरफुल थे आप लोग। तो ना वो हाँ बोल पा रहे हैं ना वो ना बोल पा रहे हैं। और दूसरी चीज, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पता है क्या बोल रहा है सब, कंफ्यूज करने के लिए। प्रशांत जी तो बोले थे कि पलायन हम दूर करेंगे। देखिए, बिहार के लड़कों को पलायन करने पे मजबूर करवाएंगे, बिहार के लड़कों को पलायन करवाएंगे। पहली चीज कि प्रशांत जी इस विधायक वाली इलेक्शन में वादा ही नहीं किए थे नौकरी का, क्योंकि उन्होंने 4 जो चीजें की थी उसमें नौकरी नहीं था। ये वादा, रोजगार का वादा और पलायन दूर करने का वादा, जो 2025 का इलेक्शन था उसमें किया था उन्होंने कि अगर मेरी सरकार बनती है, जनसुराज की व्यवस्था बनती है, तो 10-12-15 हजार रुपए के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि बिहार में ही आपको रोजगार मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, आपको बाहर नहीं जाना पड़े। तब जब आप मेजोरिटी से सरकार बनाइएगा। सरकार तो बना नहीं, विधायकी में तो उन्होंने नहीं ऐसा कोई वादा किया था। तो बेफालतू कंफ्यूज मत करिए आप लोग। सरासर पता चल जा रहा है कि आप लोग अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देना पड़ेगा। क्या पत्रकार जो है वो माइक लेके पहुंच जा रहे हैं कि प्रशांत जी ने ऐसा बोला, आप क्या कहिएगा? जो समझदार हैं जैसे विजय सिन्हा जैसे लोग, वो चुपचाप निकल जा रहे हैं, कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब मिथिलेश तिवारी जैसे लोग फंस जा रहे हैं, बेचारे बड़बोले आदमी। तो दोस्तों, ये तो हुई विरोधियों की बात, जो प्रशांत किशोर जी के या प्रशांत किशोर के राजनीतिक विरोधी हैं उनकी बात हो गई, उनकी स्थिति हो गई। अब मैं बांकीपुर की जनता, और नॉट ओनली बांकीपुर की जनता, पूरे बिहार की तमाम जनता से बताना चाहता हूं कि देखिए, कैसे बांकीपुर के लोगों ने जाति, धर्म, मजहब, राजनीतिक बधुआगिरी से ऊपर उठ के वोट दिया, तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है? उनका नेता, उनका विधायक वो वादे भी पूरे कर रहा है जो वादा कभी किया ही नहीं था। जो कमिटमेंट उन्होंने कभी किया ही नहीं था पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, प्रचार के दौरान, बियॉन्ड उसके जाके वो चीजें करने के लिए आगे आ रहे हैं। जो बातें कभी नहीं की थी उसके आगे जाके काम कर रहे हैं। कहाँ नेता जो है अपने किए हुए वादे भूल जाते हैं। आप समझिए, डिफरेंस समझिए सर। नेता लोग, कहीं का नेता यही है ना कि वो वादा करते हैं और वादा भूल जाते हैं। और एक ये नेता है कि जो नहीं बोला है, जो नहीं वादा किया है, अगले 4 दिन बाद में आता है आपके यहाँ पे और आके बोलता है कि हम ये नहीं बोले थे, हम ये करेंगे। कौन करता है महाराज? ये एग्जाम्पल है
पूरे बिहार के लोगों को सोचना चाहिए और देखिए आंखें फाड़ के कि देखिए जब आप पारंपरिक चीजों से ऊपर उठ के जाति धर्म ये हमारा भाई है, ये इसका दल का आदमी है, हमारे खानदानी आदमी है, तो हमारा राजनीतिक हम बीजेपी के हम ये हैं, तो हम जनता दल का है। इस परंपरागत सोच से ऊपर उठ के एक सच्चे एक सही उम्मीदवार को जब आप आगे बढ़ाते हैं चुनते हैं तो आपको वो भी चीजें मिलती हैं जो चीजें प्रॉमिस नहीं की हुई, तो बाय डिफॉल्ट आता है। क्योंकि अच्छा इंसान होता क्या है ना कि जब कोई अच्छा इंसान है ना वो चाह के भी बुरा नहीं कर सकता है। हम लोग खुद एग्जाम्पल है, हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग देह चोरी करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाते हैं, वही हाल है भाई। जब अच्छे इंसान को चुनिएगा, प्रशांत किशोर जैसे इंसान को चुनिएगा तो इनके पहुंच, इनके परिचय, इनके इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, इतने गुणी लोगों के साथ हैं, तो उसका प्रॉफिट तो मिलेगा ना। यही फायदा होता है अच्छे कुशल व्यक्तित्व को चुनने का, न कि चोर चुहार और मतलब गलीच। क्या बोले हम, क्या नेता की परिभाषा है आज के डेट में? नेता मतलब आपका एक दिमाग में क्या पिक्चर उभर के आता है, किसी से छुपा नहीं है। उस डिफिनेशन को तोड़ना है दोस्तों, उस परिचय को तोड़ना है, उस मानसिकता को तोड़ना है। अगर कोई बिहार का नेता बोलता है तो एक जोकर वाली फीलिंग आती है, एक जोकर का चित्र दिमाग में आ जाता है। और ये एक दिन का नहीं है, ये दशकों से ये चीज चलते आ रहा है। तो हमें उस परिपाटी को तोड़ना है, उस चित्र को बदलना है। और प्रशांत जी उसका एग्जाम्पल है। हमने आगाज कर दिया है, आप लोगों ने आगाज कर दिया है, और ये मैसेज पूरे बिहार में जाना चाहिए और पूरे बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा कि नेता हो तो ऐसा, नेता हो तो प्रशांत किशोर जैसा। जय बिहार।